हम डायन का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक इविल सी लेडी की शक्ल आती है, एक लेडी की। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि डायन एक विद्या है जो कोई भी जेंडर सीख सकता है, आदमी, औरत, कोई भी। पर उसके अंदर डायन बनने के लिए जो आखिरी कुर्बानी लगती है वो देने की हिम्मत हो, तो जेंडर मैटर नहीं करता, हिम्मत मैटर करती है। तो आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के के बारे में है जिसने डायन विद्या सीखी तो, पर क्या वो आखिरी कुर्बानी दे पाया? गाइस, वेलकम टू द चैनल स्पूकी टेल्स बाय हर, जहां मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाती हूँ जो आपको डराती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये कहानी मुझे मेरी मदर ने सुनाई है, तो ये एक रियल कहानी है जो रियल लोगों के साथ हुई है। मदर की खुद की फ्रेंड की है, उनके घर में ये कहानी रियल में हुई है। नाम वगैरह चेंज करे जाएंगे फॉर प्राइवेसी रीजंस, पर उसके अलावा ये कहानी बिल्कुल सही है और इसे 30-40 साल पहले बिहार में सेट है। चलते हैं टाइम में करीब 30-40 साल पीछे, जब मेरी मम्मी खुद स्कूल में थी। वहां उनकी एक फ्रेंड थी जिनका नाम कविता रख लेते हैं। वो आती थी अपने स्कूल और फिर मम्मी और उनकी दोस्ती हो गई और मम्मी और उनका घर पे आना जाना भी शुरू हो गया। तो जब मम्मी उनके घर जाती थी वो देखती थी कि एक लड़का है जो एज में मम्मी वगैरह से थोड़ा सा बड़ा था, पर वो बड़ा अजीब सा था। वो नॉर्मल इंसानों की तरह रिएक्ट नहीं करता था। तो मम्मी को थोड़ा अजीब लगता था, पर ऐसे किसी से एक बार पहली बार किसी के घर गए हो या दूसरी बार किसी के घर गए हो, आप एकदम से किसी से नहीं पूछ सकते ना। तो जब मम्मी को उनके घर आते जाते थोड़ा टाइम हो गया, तो मम्मी ने पूछा कि ये लड़का कौन है, तो उन्होंने बताया ये मेरे भाई है। तो बोला ये थोड़े से अजीब है ना, तो उन्होंने कहा हाँ, ये मेंटली अनस्टेबल है। मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। पर फिर धीरे धीरे उन दोनों की फ्रेंडशिप थोड़ी बढ़ी और फिर एक दिन उन्होंने मम्मी को बताया कि एक्चुअली में उनके भाई हमेशा से ऐसे नहीं थे, उनके भाई कुछ साल पहले ऐसे हो गए। और इसका रीजन जो उन्होंने बताया वो बहुत सा रीजन था जो मम्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो उन्होंने, कविता मासी है, इनकी फैमिली में उस भाई के अलावा दो और तीन और भाई थे, तो इन टोटल वो चार भाई और एक बहन है। उन्होंने बताया कि पता नहीं कब उनके भाई को डायन विद्या, काले जादू में इंटरेस्ट आ गया और वो ये सीखना चाहते थे। और इसे सीखने के लिए वो एक बंदे के पास गए। उस बंदे ने बोला कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ये डायन विद्या सिखा दूंगा, पर तुम्हें पता है ना कि एंड में एक कुर्बानी देनी पड़ती है, मैं जो मांगूंगा तुम मुझे देना पड़ेगा। तो वे हाँ ठीक है मैं दे दूंगा। मतलब उनकी एज, उस लड़के की एज, चलो उसका नाम रख देते हैं दीपक। दीपक की एज उस टाइम कुछ ज्यादा नहीं थी, 18-19 साल का लड़का रहा होगा जिसको बस इन चीजों में इंटरेस्ट आ गया था और उसे लगता था कि वो काला जादू सीख के ना ताकतवर बन जाएगा, इसलिए उसने सीखना चाहा। तो उसने विद्या सीखी। शुरू में उसकी फैमिली को शक होता था क्योंकि ये विद्या ना रात को सिखाई जाती हैं, तो वो उठ के ना रात में जाता था। और गांव में ऐसा नहीं होता ना कि आप अलग अलग सोते हो, तो आप साथ में ही सोते हो ना। तो एक बार ऐसी हुआ कि ये रात में उठ के सीखने जाते थे, तो एक दो रात ना उनके भाइयों ने देखा भी कि यार ये कहीं तो रात में उठ के जाता है। बट वो कहते थे कि हो सकता है वॉशरूम जाता हो या कुछ ऐसा होता हो, और हम सो जाते हैं। वो मतलब सो जाते थे वो लोग भी ना, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। और ऐसे ही टाइम निकलता गया निकलता गया निकलता गया। एंड देन एक दिन ये सब खाने के लिए बैठे थे, और ऐसा बहुत टाइम होता है, बहुत हर जगह, मतलब इंडिया में तो कॉमन है कि पूरी फैमिली साथ बैठ के खाती है, और गांव वगैरह में तो स्पेशली पूरी फैमिली साथ बैठ के खाती है। तो ये चारों पांचों भाई बैठे हुए थे, चारों भाई और वो बहन बैठे हुए थे, और मम्मी उनको खाना सर्व कर रही थी और वो लोग खा रहे थे। अचानक से जो दीपक है, वो रोने लग गया। बहुत जोर, फूट फूट के रोने लग गया। एंड किसी को समझ नहीं आया कि भाई हो क्या रहा है। उसको बहुत शांत कराया गया। एंड फिर उसे जब वो शांत हुआ, तो उससे उसकी मम्मी ने बड़े प्यार से पूछा कि भाई बेटा क्या हुआ है, तू क्यों रो रहा है? पहले वो कुछ बता नहीं रहा था, पर जब थोड़ा फोर्स किया गया पेरेंट्स के द्वारा, तो उसने बताया उसने बताया कि मेरे को जादू टोने में बड़ी वो रुचि आ गई थी और मेरे को डायन विद्या सीखनी थी और मैंने सीख भी ली है। पर उन्होंने मेरे को एंड में ये बोला है, द लास्ट सेक्रीफाइस जो देना होता है, तो एंड में पहुंचने से पहले जो एकदम आपको डायन बना देना, वो एक शिक्षा देने से, लास्ट शिक्षा देने से पहले वो तुम्हें एक लास्ट सेक्रीफाइस करने को बोलते हैं। इस सैक्रिफाइस से वो लोग सोचते हैं कि भाई आपका दिल ना एकदम इविल हो चुका होगा, तभी आप ये सैक्रिफाइस दे सकते हो। वो सैक्रिफाइस होती है आपको अपने सबसे प्यारे इंसान की बलि देनी होती है। एंड यस, तो अब उनके लिए उनके प्यारे इंसान उनकी फैमिली थी, तो उन्होंने बोला कि तेरे तेरे से बड़े तीन बड़े भाई हैं, मुझे इनमें से किसी एक की बलि दे दे। तो जब वो खाने के लिए आज बैठे थे ना, और उनको वो बलि अगले दिन देनी थी,
ठीक है? अब जब वो खाने के लिए आज बैठे ना रात में डिनर, तो उन्होंने ये देखा कि भाई आज हम 4 भाई बैठे हुए हैं, कल से सिर्फ़ हम 3 होंगे एंड वो यही सोच के ना फूट-फूट के रोने लगे थे। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है बिकॉज़ आपने डायन विद्या सीखी है, आपको उसका प्राइस तो देना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा टाइप तो आपको देनी ही पड़ेगी। क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इनकी मम्मी के दिमाग में पता नहीं क्या थॉट आया, वो गई उस गुरु के पास जो इनको डायन विद्या सिखाए थे और उन्होंने बोला होता है ना माँ की एक प्रोटेक्टिवनेस जागती है, वो चली गई उसके गुरु के पास। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए और मेरे बच्चे का पीछा छोड़ो, मेरे बच्चों को बख्श दो। तो उन्होंने बोला तुम मुझे क्या दे सकती हो? तो उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला जान के बदले जान चाहिए। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं जान के बदले जान क्या दूँ? मैं तो फँस ही गई ना, मतलब एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरे बच्चे को देना या खुद को सैक्रिफाइस करूँ, क्या करूँ? गुरु ने बोला जान के बदले जान चाहिए, तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा ओके, इसने ये स्पेसिफाई तो नहीं किया ना कि किसकी जान चाहिए, ह्यूमन जान ही इंसान की ही जान चाहिए, ये तो उसने बोला नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरा एक बछड़ा हुआ है, आप उसकी जान ले लो पर मेरे बच्चों की जान बख्श दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने बोला कि भाई लेकिन तेरे बेटे ने आधी विद्या तो सीख ली है और पूरी विद्या वो सीख नहीं पाया है, तो ये विद्या ना किसी को छोड़ती नहीं है। तो उन्होंने कहा मतलब? तेरा मतलब तू जल्दी समझ जाएगी। और बोला ठीक है कोई बात नहीं, बात की बाद में देखेंगे, अभी आप मेरे बच्चों को बख्शो। तो उन्होंने बोला ठीक है जा। तो वो आ गई और अगली सुबह वो बछड़ा मरा हुआ था। इन शॉर्ट उसने बलि ले ली थी बछड़े की। पर उसके 1-2 दिन बाद से वो जो भाई थे इनके दीपक, वो बहुत अजीब-सा बिहेव करने लगे। क्योंकि उनको आवाज़ें सुनाई देने लगी, उनको चीज़ें हॉन्ट करने लग गई। मतलब एक तरह से उन्होंने शक्तियों को पाने के लिए अपने आप को ओपन कर दिया था और अब चीज़ें उन्हें दिख रही थी, चीज़ें उन्हें तंग कर रही थी, पर उनके पास विद्या तो थी, लेकिन वो आधी विद्या थी ना, पूरी तो थी ही नहीं। ना वो इधर के थे, ना उधर के थे एंड धीरे-धीरे वो पागल हो गए। एंड जब मम्मी ने मुझे ये स्टोरी बताई थी ना, आई वाज़ लाइक ऐसा भी होता है? जो लोग कहते हैं ना कि डायनें सिर्फ़ औरतें होती हैं या औरतों को गाली देते हैं डायन करके, डायन कोई भी हो सकता है। बशर्ते आपके अंदर वो सैक्रिफाइस देने की हिम्मत हो। तो इस लाइन के साथ मैं ये कहानी यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो कि आपको और कौन-सी कहानी देखनी है या आप अपनी कहानी या अपने फ्रेंड या फैमिली या रिलेटिव की कहानी अगर आप चाहते हैं मैं नरेट करूँ तो उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस ईमेल आईडी और या फिर इस इंस्टाग्राम हैंडल पे आप डीएम भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के सेफ रहिए और उजाले को अपने पास रखिए। बाय गाइस।